हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक अंडर वैल्यूड स्टॉक की। यानी कि पी रेशो दो देख के बहुत ही शॉकिंग पी रेशो देखो कहूँगा मैं। क्यों? क्योंकि अंडर वैल्यूड अगर फंडामेंटल टर्म्स में बात करो तो पी रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कमाई अच्छी, उस कमाई के बेसिस पे मतलब अर्निंग पर शेयर बहुत ही अच्छा, लेकिन उसके कंपैरिजन में प्राइस का नामो निशान नहीं। तो यही पी रेशियो आपको बताता है। लेकिन स्टॉक को जब भी हम बात करते हैं, आपको समझना है तो चार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट। और साथ के साथ एक और इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करूंगा, लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी दें अर्निंग से ज्यादा। उससे भी इंपॉर्टेंट बात प्रैक्टिस करना है और रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा फोकस में रखना है। रिस्क मैनेजमेंट के बिना कोई एंट्री नहीं, कोई मैं कहूंगा यहाँ पे ट्रेड नहीं। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। 53 रुपीज का ये शेयर इंडोरामा सिंथेटिक्स इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी जरा देखिए। मैं कहूंगा सिंथेटिक में आप ये मान के चलिए अलग अलग तरीके के पॉलिएस्टर की बात करो, ये बनाता है PFY पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न, स्टेपल फाइबर, ड्रॉ टेक्सचराइज्ड यार्न, ये सारा स्पेशलिटी फाइबर चिप्स इसके ऊपर। और अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी एक अच्छा खासा पुश इस सेगमेंट के लिए आया था। और 53 का करंट प्राइस, लेकिन देखिए अर्निंग पर शेयर आप देखोगे तो यार 10 का है, लेकिन प्राइस और अर्निंग पर शेयर के रेशियो यानी कि पी रेशियो को देखोगे यार, आप खोगे ये तो शॉकिंग, मतलब 5 का पी रेशियो। लेकिन जब हम ट्राइडेंट की बात क्या करते थे, जब वो 5 या 6 रुपए के शेयर पे ट्रेड करता था, कभी आपने देखा होगा जेके पेपर की हम अक्सर बात क्या करते थे। और उसके अलावा पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन की बात किया था। ये नाम मुझे इसलिए याद आ रहे क्योंकि इनके पी रेशियो हमने 5-5 6-6 के अंडर देखे थे, क्योंकि इतने कम पी रेशियो पे ट्रेड करते थे। और ऐसा लगता था यार ये बहुत ही अंडर वैल्यूड है। अगर फंडामेंटल टर्म्स में बात की जाए पी रेशियो में, पीजी रेशियो में, तो आपको क्या यार वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे ही ये स्टॉक हमारी नज़र में क्यों आया। और उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करूंगा। अक्सर अगर आपके फ्रेंड सर्कल में और फैमिली सर्कल में किसी को पता है आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, तो आपसे हर कोई पूछता होगा यार कोई सस्ता सा स्टॉक बता दो। अब वो सस्ता सा, कोई सस्ता सा मतलब हर कोई चाहता है कि प्राइस कम हो। भाई प्राइस कम से स्टॉक सस्ता नहीं हो जाता। स्टॉक की अगर वैल्यू देखोगे आप, अगर आप एक्चुअल वैल्यू देखो तो प्राइस तो भाई प्राइस से उसकी वैल्यू को डिसाइड मत कीजिए। अगर आपको वैल्यूएबल वैल्यूज देखनी है स्टॉक को, मैं कहूंगा प्राइस से वैल्यू डिसाइड नहीं होती। नंबर ऑफ शेयर्स अगर ज्यादा हो तो प्राइस कम भी हो सकता है। उसी पर्टिकुलर उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इंपॉर्टेंट होती है कि कितना शेयर के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस आपका बनता है। अब आपको यार समझो इस पार्ट को, अब कोई शेयर की अगर प्राइस 10,000 है, आपको वो महंगा लगेगा जरूर अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, बट वो एक्चुअल में वैल्यू उसकी समझो। कई बार आपका स्टॉक स्प्लिट हो जाता है, वो 1 रुपए के फेस वैल्यू पर ट्रेड करता है, बोनस इशू करता है, फिर प्राइस आपका 70। तो प्राइस से लोग जो कंपैरिजन करते हैं वो नहीं, बिल्कुल उसको कभी करना ही नहीं। सस्ता सा मतलब ऐसा नहीं कि कम प्राइस वाला सस्ता है या फिर ज्यादा प्राइस वाला महंगा है। ये चीजें बहुत ही, ये नॉर्मल चीजों से थोड़ा सा डिफरेंट है वैल्यू और प्राइस का कंपैरिजन। तो चलिए हम इस स्टॉक को क्यों आपके सामने लेके आए हैं उसको देखेंगे। देखिए कारण बहुत ही साफ और स्पष्ट है। मैं आपको बार बार एक ही चीज कहता हूं कि कारण को समझो, स्मार्ट मनी को पहचानने की कोशिश करो। जब आप स्मार्ट मनी को पहचानते हो, आपने देखा होगा किस तरीके से हम आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आते हैं और उन सब में मेजर फोकस हमारा लर्निंग का होता है। मैं आपको क्यों कहता हूं कि लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि जब लर्निंग के ऊपर फोकस करोगे तभी। ये देखिए रवि कुमार जी का ये कमेंट, एक्सीलेंट वीडियो फॉर लर्निंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। धन्यवाद कहूंगा रवि कुमार जी से। इस तरीके से कहते हैं एवरीवन सेज XYZ स्टॉक हैज करेक्टेड, नाउ डू एवरेजिंग। बहुत ही गलत मैं कहूंगा कि भाई करेक्शन हो गई है तो एवरेजिंग कर लो। भाई एवरेजिंग कर लो तो वो जो करेक्शन हुई है उसका रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है, उसको वापसी तो जाने दो, तभी तो आप पिछले स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे और नई एंट्री के लिए उसी हिसाब से
फिर से जो है आप एंट्री ले पाओगे। थोड़ा मोमेंटम तो आने दो, हाई प्रोबेबिलिटी हाई मोमेंटम, और रिस्क को कम होने दो। रिस्क कब होगा? जब मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव होगा। तो ये देखिए रवि कुमार जी का। उसके अलावा देखिए कमेंट देखिए, इस तरीके से फीडबैक जब आप हमको देते हो, साथ के साथ अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो ठीक है, कुछ अच्छा नहीं लगे तो वो भी कमेंट पे जरूर दे, ताकि हम भी उसमें इंप्रूव करने। देखिए हम ये नहीं कहेंगे भैया हम 100% सही हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ कहीं पे आपकी थॉट प्रोसेस अलग हो सकती है, हमारी थॉट प्रोसेस अलग हो सकती है। हाँ, अगर आपको लगता है कि कुछ यहाँ पे कुछ भी आपका जो फीडबैक है वो जरूर शेयर करें, पॉजिटिव या नेगेटिव, ताकि हम वहां पे उस एरिया को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे या फिर उन चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, और उसके अलावा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बहुत सारे यहाँ पे कमेंट यहाँ पे जरूर आए हैं। हमारे कहने के बाद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट करना स्टार्ट किया है। देखिए, यू कैन वीडियो ऑन वन स्टॉक कंपेयरिंग टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, अगर डाउ थ्योरी के बेसिस पे ये कह रहे हैं। और इसके अलावा और भी हमारे पास यहाँ पे कमेंट्स आए हैं। मैं कहूँगा अप्रिशिएट, जिस तरीके से हम कहते हैं अप्रिशिएशन के कमेंट्स आए हैं, मैं धन्यवाद कहूँगा इन अप्रिशिएशन के लिए। साथ के साथ भाई सीखना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये, और साथ में मैं आपके लिए ऐड करूँगा। बट इंडोरामा देखिए जरा, ये जो करेक्शन है ना, दिस इज द रीजन ये शेयर आपके सामने है। स्मार्ट मनी करेक्शन, फिर से देखिए 4 महीने की करेक्शन, रैली स्मार्ट मनी वाली करेक्शन। वॉल्यूम कहाँ है भाई? वॉल्यूम सो गया है। जब वॉल्यूम वापसी होगी फिर ये स्टॉक 50 से सीधे 80 की तरफ अग्रसर हो जाएगा। जरा देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, मंथली पे कहाँ पे। वाओ, मंथली पे तो हम सुपर मोमेंटम एरिया में बेस बना रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और मंथली में एमएसीडी हमें क्या कह रहा है? एमएसीडी कह रहा है हम भी मोमेंटम में आ चुके हैं। और भी बढ़िया बात ये देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो ना, तो यही चीज जो मैं आपको मंथली वीकली डेली बता रहा हूँ ना, इसी को 15 मिनट 5 मिनट 1 मिनट लगा लो, मजा आ जाएगा इंट्राडे में। यही चीज देखनी होती है इंट्राडे में, मजा आ जाता है। बैंक निफ्टी में तो जब ये देखिए, जब आप सीखते हो और सीख के ये चीजें करते हो, तो जो मैं आपको लाइन कह रहा हूँ ना, मजा आ जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हो और चीजें पॉजिटिव। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, 50 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। भाई वो सारी चीजें जो मॉनिटरी चीजें है ना, वो आपको कुछ हद तक खुश रख सकती है, लेकिन जो असली खुशी होती है ना, जब प्रोसेस को फॉलो करके प्रॉफिट होता है, चाहे वो 1000 का क्यों ना हो, वो प्रॉफिट को जो प्रोसेस को फॉलो करके आया ना। देखिए, कई बार आपने सही चीज सही ट्रेड ली है, बहुत ही बढ़िया ट्रेड ली है, और उसमें अगर आपको लॉस हो जाए तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि जो आपने सोचा था, जो प्लान किया था, अगर वो गड़बड़ हो गया तो अगली बार उसको आप इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। हाँ, अगर प्रोसेस को फॉलो करके आपको प्रॉफिट हुआ लेकिन कम हुआ, बट आपको पता आपने प्रोसेस को फॉलो किया प्रॉपर, इसीलिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, ये पिछली करेक्शन रिजॉल्व हुई, बिल्कुल खत्म वॉल्यूम, और वाह देखिए धीरे धीरे करके पहले ये कैंडल बनी, फिर ये कैंडल बनी, फिर सीधे गया स्टॉक 40 से लेके 60 पे। 40 से लेके 60 आपको कम लग रहा होगा क्योंकि 20 पॉइंट है। परसेंटेज की टर्म्स में बात करोगे आपको हो गया भैया वो 40 से 60 50% का रन है, 50%। ये देखिए, और आप फिर से देखिए करेक्शन। और आज का ये इस वीक का जो ये लेवल था, इसने थोड़ा सा चौकन्ना कर दिया, साथ के साथ ये वॉल्यूम ने भी। तो इसीलिए इंडोरामा आ गया नजरों में। अब ऐसा लग रहा है ये हमारा स्प्रिंग बन रहा है। अब क्या पता यहाँ पे रिटेस्ट की सिचुएशन भी देखने को मिले, या फिर कंसोलिडेशन इसी एरिया में देखने को मिले। वाइकॉफ के अलग अलग फ्लेवर आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए गए हैं मेंबरशिप वाली सीरीज में, उनको भी देखिए। कहाँ पे अब हम हैं अभी वीकली की अगर मैं बात करूं, अभी हम सेंट्रल मैं कहूँगा 60 से नीचे है। तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव बात, ये वीकली की सिचुएशन यहाँ पे भी एमएसीडी से ऊपर है, तो मोमेंटम में ऑलरेडी हम हैं। साथ के साथ मैं आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेने जाऊंगा जो कि डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये स्टॉक आज हमारे पास आया है, उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। मैं लाइन चार्ट आपके लिए लेके जाऊंगा क्योंकि थोड़ा नॉइस दिख रही है, उस नॉइस को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे साथ में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसको आप कह सकते हो चैनल, एक ट्रेंड, जो भी आपका हो उसको, लेकिन हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए, इन सारे एरियाज को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम एरियाज को। आप कहोगे भाई ये तो इसने पार कर लिया, एक डाउन ट्रेंड का जो चैनल सा क्रिएटेड था ये तो पार कर लिया, अब तो क्या पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो देखिए समझेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। और ये मुझे अच्छी चीज लगी, देखिए क्या अच्छी चीज लगी, ये पॉजिटिविटी। अब ये कल का डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि कहाँ पे आके रुक रहा है। देखिए अभी रुका है, अभी वापसी नहीं हुई है। अब छोटे टाइम फ्रेम, डेली से छोटा कौन सा होता है? डेली से छोटा होता है हमारे पास
आवरली टाइम फ्रेम, तो डेली की कभी भी सिचुएशन आपको देखनी होती है तो जाइए आवरली पे। वीकली का देखना है तो डेली पे आ सकते हो, आवरली पे आ सकते हो। डेली का देखना है तो आवरली पे 15 मिनट पे इन पे जाइए। तो बहुत टाइम की कंसोलिडेशन हमें फिर से सुपर मोमेंटम एरिया में ले आई है, मोमेंटम में ले आई है। तो अगला जो यहाँ चाहे कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए थोड़ा सा, या फिर मैं कहूँगा एक काइंड ऑफ छोटी सी करेक्शन देखने को मिल जाए, मज़ा ही आएगा इस स्टॉक को आगे देखने में। तो चलिए यहाँ पे फिर से कैंडल चार्ट लगा देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कैसा कुछ बन रहा है। देखिए कैंडल चार्ट फिर से, और उम्मीद करूंगा थोड़ा सा करेक्शन आ जाएगी 53 से 50 की रेंज में आ जाए तो और भी मज़ा आ जाए। तो किस तरीके से सिचुएशन बनती है उसको समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वाइंड अप करने से पहले देखिए रिस्क को हमेशा मैनेज करना है और साथ के साथ लोगों को भी अवेयर करना है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।